नमस्ते बच्चों, आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 13 राष्ट्रीय त्योहार। तो बच्चों आज की इस पाठशाला में हम राष्ट्रीय त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों ये कक्षा का दृश्य है। यहाँ पे सभी बच्चे अपनी कक्षा में बैठकर राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब ज्ञान क्या कहता है सुनो। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। ज्ञान कह रहा है कि जो स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। आकांक्षा क्या बोल रही है सुनो। अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आकांक्षा बता रही है कि हमारे देश की जो अमर सपूत है इनके अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। त्र्यंबक क्या कह रहा है। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ज्ञान आजादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। ज्ञान कह रहा है आजादी मिलने के बाद बहुत लगन से, बहुत मेहनत से हमारे देश का संविधान बनाया गया और उसे 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। बच्चों ये प्रश्न बहुत आता है कि संविधान कब लागू किया गया, तो आप याद रखिए। अब आकांक्षा क्या कह रही है सुनो बच्चों। इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकांक्षा कह रही है कि इसलिए जो 26 जनवरी का दिन है उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्षितिज 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। क्षितिज पूछ रहा है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन है, इस दिन और क्या क्या होता है। अब देखो ज्ञान बता रहा है, सुनो बच्चों आप भी। राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों की धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। ज्ञान बता रहा है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय त्योहार रहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त, उस दिन हम विद्यालय में राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा सभी विद्यालयों में अर्थात स्कूलों में इन त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूल के बच्चे प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। ये सब कौन बता रहा है? ज्ञान। अब क्षितिज क्या बोल रहा है ये सुनो। यह आजादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। क्षितिज बता रहा है कि हमें जो ये आजादी मिली है यह बहुत संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। क्षितिज कह रहा है कि हमें जो आजादी मिली है ये बहुत संघर्षों के बाद मिली है, हमें अपनी आजादी की रक्षा करनी चाहिए। त्र्यंबक हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बच्चों जो हमें स्वतंत्रता मिली है ना, ये हमें बहुत बलिदान के बाद मिला है, इसलिए हमें सदैव उसे याद रखना चाहिए। और जो हमारा तिरंगा है हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कहीं रोड पे अगर तिरंगा पड़ा हो
तो हमें उसे उठा लेना चाहिए। हमें रोड पे इधर उधर तिरंगा को नहीं फेंकना चाहिए। आकांक्षा, अभी आकांक्षा क्या कह रही है सुनिए। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। आकांक्षा कह रही है कि राष्ट्रीय त्योहार, जब हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस दिन झंडा वंदन के समय हमें एकदम सही समय पर वहां पर हाजिर होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। जब बच्चों राष्ट्रगीत होता है ना, तब उस समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए। आपको सावधान और विश्राम ये पता है बच्चों। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। आकांक्षा कह रही है कि जो राष्ट्रीय त्योहार है उसे हमें पूरी निष्ठा और आनंद के साथ, खुशियों के साथ मनाना चाहिए। ये देखो बच्चों, ये बच्चे प्रभात फेरी निकाले हुए हैं, है ना। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? इस पाठ में हमने ये सीखा है कि जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। इसे हम हर साल अपने विद्यालय में मनाते हैं। मनाते हो ना बच्चों? आप लोग मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मनाते हैं। सभी बच्चे गाने में, नाटक में बहुत जोर शोर से भाग लेते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम के साथ ये त्योहार हमारे स्कूल में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी देशभक्ति पर गाना गाते हैं। बच्चों आप गाते हो कि नहीं गाते हो, मुझे कमेंट करके बताओ। बच्चों हमारा पाठ खत्म हो गया है। अब हम एक जोड़े मिलाओ भी कर लेते हैं। उचित जोड़ियां मिलाओ। स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस की सही जोड़ी इसमें से क्या होगा? सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। दूसरा, समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तीसरा, गणतंत्र दिवस। और चौथा, 15 अगस्त। तो इसमें से सही जोड़ी क्या है स्वतंत्रता दिवस की? तो स्वतंत्रता दिवस की सही जोड़ी है 15 अगस्त। हम इसकी जोड़ी इससे मिला देंगे। दूसरा है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी की जोड़ी हम गणतंत्र दिवस के साथ मिला देंगे। आपको भी ऐसा करना है। तीसरा है राष्ट्रगीत के समय। तो राष्ट्रगीत के समय हमें सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। तो हम राष्ट्रगीत के समय इसकी जोड़ी सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। बच्चों जब भी राष्ट्रगीत होता है उस समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। चौथा, झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो इसकी जोड़ी हम इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमने जोड़ी भी मिला दिया, हमारा पाठ भी हो गया है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है? तो चलो बच्चों हम स्वाध्याय करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम शब्द अर्थ करते हैं। चलो। स्वतंत्रता, आजादी एवं और गणतंत्र, प्रजा का शासन। राष्ट्रीय, सारे राष्ट्र का। अमर, कभी न मरने वाला। अथक, ना थकने वाला। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश। स्वाधीन, आजाद। लगन, प्रेम, चाव। संविधान, देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए कानूनों का ग्रंथ। लागू करना, व्यवहार में लाना। राष्ट्रध्वज, राष्ट्र का झंडा, राष्ट्र का प्रतीक। प्रभात फेरी, सुबह गांव या शहर के रास्तों पर घूमना। संघर्ष, कठिनाइयाँ, लड़ाई। सेनानी, सिपाही। बलिदान, त्याग। सदैव, हमेशा। सम्मान, आदर। कर्तव्य, फर्ज। उपस्थित, हाजिर।
आवश्यक, जरूरी, सावधान, सतर्क, होशियार, मुद्रा, यहाँ, स्थिति, निष्ठा, प्रेम, विश्वास। बच्चों हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम प्रश्न पहला करेंगे। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखना है और उसमें से ढूंढकर हमें उत्तर लिखना है। तो कोष्ठक के शब्द में पढ़ती हूँ। गणतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता, संघर्षों, सपूतों, तिरंगे। ठीक है। अब मेरा प्रश्न पहला। स्वतंत्रता के लिए देश के अमर डैश ने अथक प्रयास किए। क्या आएगा खाली जगह में? सपूतों। पहले खाली स्थान में आएगा सपूतों। स्वतंत्रता के लिए देश के अमर सपूतों ने अथक प्रयास किए। सपूतों के नीचे लाइन खींच दोगे बच्चों। दूसरा, 15 अगस्त को डैश दिवस मनाया जाता है। उत्तर में क्या आएगा? स्वतंत्रता। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तीसरा, आज़ादी मिलने के बाद देश का डैश बनाया गया। क्या बनाया गया था? संविधान। आज़ादी मिलने के बाद देश का संविधान बनाया गया था। चौथा, 26 जनवरी को डैश दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो उत्तर में आएगा गणतंत्र। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पांचवा, यह आज़ादी बड़े डैश के बाद मिली है। तो उत्तर में आएगा संघर्षों के बाद मिली है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। छठा, अपने डैश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। किसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है बच्चों? तिरंगे का। तो खाली जगह पे आएगा तिरंगे। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। बच्चों यहाँ पे 3 पर्याय दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर हमें देखकर लिखना है। पहला, अमर सपूतों के प्रयासों से डैश। पहला ऑप्शन, हमारा संविधान बना है। ब, तिरंगा झंडा बनकर तैयार हुआ है। क, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो इसका सही उत्तर है क, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। अमर सपूतों के प्रयासों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन डैश। अ, घरों में पकवान बनते हैं। ब, राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। क, दरवाजों पर तोरण बांधते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ब, राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। तीसरा, झंडा वंदन के लिए सभी का डैश। 3 ऑप्शन है बच्चों, ध्यान दो। पहला, अ, समय पर उपस्थित रहना आवश्यक है। ब, गणवेश में होना आवश्यक है। क, प्रसन्न रहना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है अ, समय पर उपस्थित रहना आवश्यक है। झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित रहना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब हमारा प्रश्न तीसरा, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का निशान लगाओ। बच्चों, जो सही उत्तर है उसके सामने हम सही निशान लगाएंगे, जो गलत है उसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। पहला, होली और दिवाली हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। गलत।
होली दिवाली हमारे राष्ट्रीय त्यौहार नहीं हैं, बल्कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तो हम गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, सही। तीसरा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, सही। चौथा, हमें आज़ादी बड़ी आसानी से मिली, गलत। पांचवा, राष्ट्रीय त्यौहार केवल शहरों में मनाए जाते हैं, गलत। सब जगह मनाए जाते हैं। छठा, राष्ट्रीय त्योहारों पर तिरंगा फहराया जाता है, सही। सातवां, तिरंगे झंडे में 4 रंग के पट्टे होते हैं, गलत। तिरंगे में 3 रंग के पट्टे होते हैं। आठवां, राष्ट्रगीत के समय हम कैसे भी खड़े रह सकते हैं, गलत। राष्ट्रगीत के समय हम सावधान में खड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखो। प्रश्न पहला, राष्ट्रीय त्योहारों पर कौन सा गीत गाया जाता है, उत्तर राष्ट्रगीत। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, उत्तर तिरंगा। तीसरा, राष्ट्रगीत के समय हमें किस मुद्रा में खड़े रहना चाहिए, उत्तर सावधान की मुद्रा में। बच्चों, अब हमारा प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। हमारा पहला प्रश्न है, कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, उत्तर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। दूसरा, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, उत्तर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तीसरा, 26 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है, उत्तर 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा, हमें किनके बलिदान को सदैव याद रखना होगा, उत्तर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। चलो आगे देखते हैं। बच्चों, हमारा सबसे आखिरी प्रश्न, तिरंगे में 3 रंग कौन कौन से होते हैं, इन रंगों का क्या अर्थ है, उत्तर तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग से हमारी त्याग और बलिदान की भावना सूचित होती है। सफ़ेद रंग हमारी शांति प्रियता का सूचक है। हरा रंग देश की खुशहाली प्रकट करता है। तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।